फर्जी डिग्री मामले में फंसे जितेंद्र तोमर की आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी। आज शाम तक तोमर को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। तोमर मामले में अब तक पुलिस ने की 60 लोगों से पूछताछ। आज फिर कोर्ट से तोमर के लिए रिमांड की मांग कर सकती है पुलिस। मुंगेर लॉ कॉलेज में तोमर को मिली राहत। सूत्रों के मुताबिक जांच में कॉलेज ने माना तोमर ने पास की LLB की परीक्षा। सूत्रों के मुताबिक तोमर के ग्रेजुएशन की डिग्री झूठी। अवध यूनिवर्सिटी और कॉलेज में डिग्री और मार्कशीट निकली फर्जी। पिछले 3 दिन में तोमर को लेकर फैजाबाद और बिहार गई पुलिस। पुलिस के मुताबिक जांच में मिले कई ठोस सबूत। तोमर को लेकर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी गई पुलिस। तोमर पर फेंके गए अंडे, टमाटर और स्याही। भागलपुर में छात्रों ने की तोमर के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस से हुई जमकर झड़प। जांच में सामने आया तोमर का एक और फर्जीवाड़ा। अवध यूनिवर्सिटी का RTI जवाब भी नकली। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री से नाराज केजरीवाल। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने तोमर से मांगी लिखित सफाई। पार्टी से हो सकती है छुट्टी। तोमर मामला आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल के पास। तोमर को पार्टी से कानूनी सहायता बंद। फुल का नहीं लड़ेंगे केस। फर्जी डिग्री मामले में मोदी सरकार पर आपका हमला, कहा स्मृति ईरानी। और कठेरिया पर कब होगी कार्रवाई? स्मृति और ईरानी और रमाशंकर कठेरिया के मामले में दिल्ली पुलिस से भी हम मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने की उतनी ही तत्परता से मांग करेंगे, क्योंकि ये न्याय का सवाल है। तोमर पर आपके नए रुख पर बीजेपी ने किया हमला, कहा यह डिफेंस मैकेनिज्म है, पहले की गई बचाव की कोशिश। दिल्ली वालों को लगा बिजली का करंट। कीमतों में 4 से 6% तक की बढ़ोतरी। सोमवार से लागू होगी नई दरें। अधिकारियों की नियुक्ति के मसले पर एक बार फिर आमने सामने केंद्र और दिल्ली। ACB के ज्वाइंट CP ने LG को लिखी चिट्ठी। ACB के ज्वाइंट CP M.K. मीणा ने चिट्ठी लिखकर पूछा, बिहार के अफसरों को ACB में भर्ती के लिए ली गई किसकी इजाजत? मीणा ने 1888 के पुलिस एक्ट का दिया हवाला। लिखा, दूसरे राज्य से अधिकारी बुलाने के लिए केंद्र की इजाजत जरूरी। नियुक्तियों को बताया गैर कानूनी। अब तक बिहार के 5 अफसर ACB में हो चुके हैं शामिल। आज तक के पास M.K. मीणा की LG को भेजी चिट्ठी की कॉपी। जो पुलिस एक्ट है उसके तहत अगर एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में डिप्लॉय होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ऑर्डर करता है। तो ये हमने कोट किया, ये लीगल इश्यूज है और इसमें आप भी उसको देख सकते हैं पुलिस एक्ट। दिल्ली सरकार के कुछ बड़े अफसरों पर कार्रवाई कर सकता है गृह मंत्रालय। सूत्रों के हवाले से खबर। कानून को दरकिनार कर CM ऑफिस के आदेश मानना पड़ सकता है अफसरों को भारी। प्रधान गृह सचिव राजेंद्र कुमार पर भी कार्रवाई मुमकिन। 12 दिन की हड़ताल से दिल्ली को कूड़ेदान बनाने के बाद काम पर लौटे MCD कर्मचारी। सरकार से मिला वेतन का भरोसा। सफाई कर्मचारियों की टीम काम में जुटी। कई इलाकों में पहुंचे नगर निगम के ट्रक। कर्मचारियों की सैलरी के लिए LG ने जारी किया 493 करोड़ का फंड। तीनों मेयरों के साथ बैठक के बाद फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिया निर्देश, 15 जून तक पूर्वी MCD के कर्मचारियों को मिले तनख्वाह। आम आदमी पार्टी का दावा, हाईकोर्ट के आदेश से पहले जारी किया गया 513 करोड़ का फंड। सफाई पर सियासत में आम आदमी पार्टी का नया पैतरा। हड़ताल खत्म होने के बाद अब सड़कों पर सफाई करेंगे आप नेता। आम आदमी पार्टी का सफाई अभियान आज से। सिसोदिया, संजय सिंह, आशुतोष और दिलीप पांडे समेत कई नेता उठाएंगे झाड़ू। सफाई की सियासत में कूदे राहुल गांधी। शुक्रवार को हड़ताली कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे। राहुल ने हालात के लिए केंद्र और दिल्ली दोनों को ठहराया जिम्मेदार। कर्मचारियों से कहा, अपनी शक्ति दिखाएं तभी सुनेगी सरकार। मुझे बहाने हैं तो ये जो जिम्मेदारी है, आपकी जो जिम्मेदारी है ये मैं उठाऊंगा। बीजेपी का मिशन बिहार संभालेंगे अनंत कुमार और धर्मेंद्र प्रधान। अमित शाह ने सौंपी प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी। शुक्रवार देर शाम भूपेंद्र यादव ने की पासवान से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। म्यांमार ऑपरेशन को लेकर नीतीश का केंद्र पर हमला, कहा केंद्र सरकार की स्थिति बंदर के हाथ में नारियल जैसी। दिल्ली में बैठे हुए लोगों का यही हाल है, बंदर के हाथ में नारियल। वही हाल इन्होंने कर दिया। नीतीश ने कहा, सरकार नहीं संवेदनशील, बड़बोलेपन से खराब होंगे पड़ोसी से रिश्ते। बिहार में फिर सामने आई खुलेआम नकल की तस्वीरें। समस्तीपुर में BSc पार्ट 3 की परीक्षा में सरेआम नकल।
रोहतक के ऑल इंडिया पीएमटी पेपर लीक मामले में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दी स्टेटस रिपोर्ट। अगली सुनवाई 15 जून को। श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडे के बाद लहरा आईएसआईएस का झंडा। जामिया मस्जिद में नमाज के वक्त प्रदर्शनकारियों ने लहराया। श्रीनगर में पुलिस पर हुई पत्थरबाजी, चेहरे ढके हुए थे प्रदर्शनकारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तानी झंडा लहराया गया। हुर्रियत नेता शबीर शाह की रैली के दौरान समर्थकों ने फहराए पाकिस्तानी झंडे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का बयान, राष्ट्र विरोधी ताकतों से सख्ती से निपटेंगे। उनके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कोई इस प्रकार की बात नहीं है, इसलिए उसको कोई भी उस तरफ जो है तवज्जो दे नहीं रहा है। तो इसलिए ये तो है, और बाकी जिन्होंने किया होगा उन पर एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर के अखनूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध निर्माण के काम रोकने के लिए बीएसएफ ने की फायरिंग। चिरोला इन पर पाक रेंजर बना रहे थे सीमा निगरानी पोस्ट। मणिपुर हमले को अंजाम देने वाले संगठन एनएससीएन पर प्रतिबंध की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने तैयार किया कैबिनेट नोट। मणिपुर हमले के बाद भारत की कार्रवाई से बौखलाया हाफिज सईद। भारत के खिलाफ उगला जहर। लाहौर में दिए भाषण के दौरान सईद ने उगला जहर, भारत को दी हमले की धमकी। और भाइयों, ये एक खसलत है के सामने भागो, ये पीछे दौड़ के टांग पकड़ता है, और जनाब डंडा लेके आगे बढ़ो भागता है। आज तक ने भारत म्यांमार सरहद पर ग्राउंड जीरो पहुंचकर हालात का लिया जायजा। सरहद पर चौंकाने वाली हकीकत का पता चला। मोरे इलाके में भारत म्यांमार सरहद पूरी तरह खुली मिली। मोरे इलाके में होती है उग्रवादियों की सबसे ज्यादा घुसपैठ। तस्करी की वारदात को भी देते हैं अंजाम। खुफिया जानकारी के मुताबिक एनएससीएन, खापलांग, पीएलए, उल्फा समेत कई उग्रवादी संगठन मिलकर किसी बड़े हमले की अंजाम देने की फिराक में। मणिपुर से लगने वाली म्यांमार की सरहद पर बढ़ाई गई निगरानी, सुरक्षाकर्मी की बड़ी मुस्तैदी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक म्यांमार के ताबू कस्बे से 70 किलोमीटर दूर कालीमोए के अस्पताल में रखे गए हैं 20 से ज्यादा उग्रवादियों के शव। ऑपरेशन म्यांमार में हुए थे ढेर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राजपथ पर योग कर मुहिम को आगे बढ़ाया। कहा, हार्ट सर्जरी के बाद भी लगातार करता रहा हूं योग। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने भी किया योग। कहा, हम दुनिया को देने जा रहे हैं सेहतमंद जीवन का तोहफा। पूर्वजों की जिन्होंने इस योग को निकाला, उनकी इच्छा थी, इनकी इच्छा को आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया है। बीजेपी ने सांसदों और बड़े पदाधिकारियों को योग के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिया सर्कुलर। पार्टी ने दी नेताओं को खास हिदायत, कार्यक्रमों में ना हो बीजेपी के बैनरों और झंडों का इस्तेमाल। राजस्थान में बिजली विभाग की लापरवाही से गई 18 लोगों की जान। बारातियों से भरी बस पर बिजली की तार गिरने से हुआ हादसा। बस में सवार थे 50 बाराती, 18 की मौत की पुष्टि, 30 लोग बुरी तरह घायल। टोंक जिले के पाचेड़ और सांच गांव के बीच हादसा। हादसे में मरने वालों के परिवार वालों को 7-7 लाख का मुआवजा। मौके पर जायजा लेने पहुंचे पंचायती विकास मंत्री गुलाबचंद कटारिया। जिनको इलाज के लिए मालपुरा रेफर कर सकते हैं उनको मालपुरा रेफर किया है। जिनकी डेथ हुई है उनको 7 लाख रुपए की घोषणा हमने की है। हादसे के कारणों की जांच जारी। बिजली विभाग के 2 इंजीनियर और 1 लाइनमैन हुए सस्पेंड। लुधियाना दिल्ली हाईवे पर दोराहा के पास अमोनिया गैस टैंकर से जहरीली गैस का रिसाव होने से मचा हड़कंप। अब तक 5 की मौत, 21 लोग अस्पताल में भर्ती। पुल की ऊंचाई कम होने की वजह से पुल के नीचे फंसा था टैंकर। ड्राइवर के ट्रक निकालने की कोशिश में वॉल टूटने से शुरू हुआ रिसाव। पटना में भीषण सड़क हादसे में बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। बाइक सवारों की मौके पर ही हुई मौत। हादसे से गुस्साए स्थानीय लोगों ने ट्रक को किया आग के हवाले। पुलिस के समझाने के बाद सामान्य हुए हालात। यूपी के मैनपुरी में प्राइवेट बस बेकाबू होकर ट्रैक्टर से टकराई, 2 लोगों की मौत, 3 दर्जन से ज्यादा जख्मी। यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया के खिलाफ आरटीओ ने दी शिकायत। मंत्री और उनके समर्थकों पर मारपीट और धमकाने का आरोप। पीड़ित आरटीओ का आरोप, पैसे की डिमांड पूरी न होने पर की मारपीट। डर के मारे मिर्जापुर से इलाहाबाद गया अधिकारी। खुद पर लगे आरोपों पर मंत्री कैलाश चौरसिया ने दी सफाई। कहा, अधिकारी से भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई मांगने पर लगाया आरोप। तमाम भ्रष्टाचार के दर्जनों मामले और सब अधिकारियों के संज्ञान में, कोई आज की बात नहीं है। ये सब महीनों से चल रहा है इसके खिलाफ मामला। ये सरकार को बदनाम करने के लिए सिर्फ
अपने काम में लगा हुआ है। केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रचार के लिए जींद के एक गांव में अनोखी पहल। बेटी के साथ सबसे अच्छी सेल्फी लेने पर 2100 रुपए का इनाम। बिहार के रोहतास जिले में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 70 क्रेशर किए ध्वस्त, दर्जनों मशीनें जब्त। एसीपी शिवदीप लांडे की अगुवाई में हुई कार्रवाई। माफियाओं ने पुलिस टीम पर 20 राउंड फायर किए, पथराव भी किया। दिल्ली के निजामुद्दीन में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी घायल। गोली लगने के बाद हिस्ट्री शीटर संजय सिंह गिरफ्तार। दिल्ली के साकेत में नीलू एंजल अस्पताल में लगी आग, लाखों का नुकसान। स्थानीय लोगों ने बचाई मरीजों की जान। गुड़गांव के वकील पर पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश का मामला दर्ज। घरेलू हिंसा का था मामला। थाने के सीसीटीवी में कैद हुई वकील की तस्वीर। नरसिंहपुर में रेत खनन को लेकर दो पक्षों में अचानक हुआ विवाद। फायरिंग में एक की मौत, 2 लोग घायल। पुलिस ने शुरू की जांच। बिहार के गया में प्राइवेट स्कूल के टीचर पर 5 साल की बच्ची से रेप का आरोप। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अस्पताल की बड़ी लापरवाही। कूड़े में मिली अस्पताल में दान की हुई आंखें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को जान से मारने की धमकी। पुलिस ने बढ़ाई जज की सुरक्षा। सुबह 4 बजे खिड़की में पटाखा फोड़कर चिट्ठी डालकर दी गई धमकी। पुलिस ने किया नक्सली मामला मानने से इनकार, जांच जारी। हैदराबाद में भी दौड़ेगी मेट्रो। 16,000 करोड़ की लागत से अगले 10 सालों में होगा निर्माण। भीषण गर्मी से राहत के लिए वाराणसी में महायज्ञ का आयोजन। पेड़ों पर बांधे गए रक्षा सूत्र। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में स्केटिंग का रिकॉर्ड। 131 खिलाड़ियों ने लगातार 131 घंटों तक की स्केटिंग। नहीं रहे रॉक गार्डन के संस्थापक पद्मश्री नेकचंद, आज होगा अंतिम संस्कार। पेरिस एयर शो में बोइंग ड्रीम लाइनर का हैरतअंगेज वीडियो सोशल साइट पर वायरल। भारत बांग्लादेश के बीच फातुला में हुए मैच के तीसरे दिन हुई बारिश बनी बाधा। सिर्फ 47.3 ओवर का खेल। पहली पारी में भारत का स्कोर 6 विकेट पर 462 रन। मुरली विजय ने ठोकी करियर की 6ठी सेंचुरी। मुरली विजय ने खेली 150 रनों की पारी। 3 शतक पिछले 1 साल में ही बने। शिखर धवन 173 रन बनाकर आउट। साकिब को मिला विकेट। शतक से चुके रहाणे 98 रन पर शाकिब के हुए शिकार।